क्या आप जानते हैं, द्रौपदी का चीरहरण कोई अचानक घटा पल नहीं था, बल्कि शायद यह घटना पहले से तय थी, स्वर्ग में देवताओं की योजना का हिस्सा। तो क्या द्रौपदी का अपमान महाभारत का असली कारण नहीं, बल्कि एक पूर्वलिखित रहस्य था? बहुत कम लोग जानते हैं कि द्रौपदी असल में यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। उनका जन्म इसीलिए हुआ था ताकि अधर्म का नाश हो सके। उन्हें कोई सामान्य स्त्री नहीं, एक दिव्य उद्देश्य से जन्मी शक्ति माना गया। द्रुपद ने पुत्र की कामना की थी, लेकिन यज्ञ से एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका रंग श्याम था और नाम रखा गया कृष्णा। हाँ, द्रौपदी का असली नाम कृष्णा था। अब सोचिए, कृष्णा श्री कृष्ण की प्रिय सखी और द्रुपद की पुत्री। क्यों 5 पांडवों की पत्नी बनी? क्यों उन्होंने 5 पांडवों से विवाह किया, जबकि यह सामान्य नहीं था? क्योंकि यह नियति थी। जब पांडवों की माता कुंती ने अनजाने में कह दिया, जो मिला है 5 में बांट लो, तब कृष्ण मुस्कुराए थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि यह सब पहले से तय है। कृष्ण बार बार कहते हैं, जो होना है वो होकर रहेगा। अब आइए उस सबसे भयानक दृश्य पर। चीरहरण सभा में द्रौपदी को घसीटा गया, अपमानित किया गया, पर उसी क्षण कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। कपड़ा खींचता गया दुर्योधन, कपड़ा बढ़ाता गया कृष्ण। पर एक सवाल अब भी उठता है, कृष्ण को बुलाया ही क्यों गया? क्योंकि द्रौपदी ने किसी और को नहीं, केवल कृष्ण को पुकारा। क्या यह सिर्फ भक्ति थी, या उसे पहले से पता था कि केवल वही आएंगे? कहा जाता है चीरहरण से पहले श्री कृष्ण ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए थे और कहा था, जो होना है वह होगा, पर मैं तेरी रक्षा करूंगा। क्या यह संकेत नहीं कि द्रौपदी की भूमिका पहले से तय थी, वो घटना घटे तभी युद्ध का मार्ग खुले? अब सोचिए, क्या द्रौपदी का अपमान इसलिए हुआ ताकि पूरा कुरुवंश अपने पाप का फल भोगे? क्या यह घटना नहीं होती तो महाभारत होता ही नहीं। द्रौपदी का चीरहरण एक स्त्री का अपमान नहीं, एक साम्राज्य के अंत की शुरुआत था। और यही है महाभारत का सबसे बड़ा राज्य। धर्म के नाम पर किया गया अधर्म, जो खुद कृष्ण ने भी रोका नहीं। जब अधर्म अपने चरम पर होता है, तब एक स्त्री की पीड़ा ही युद्ध का कारण बनती है, और यही कारण था महाभारत का।